देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के रायगढ़ में बोट बरामद हुई और हथियारों का भारतीय कोस्ट गार्डकडून प्राप्त झालेली आहे। सदर घटनेचा तपास स्थानिक पोलीस आणि दहशतवाद विरोधी पथक हे दोघे मिळून करीत असून आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पोलीस घटकांना सतर्कतेचा आदेश देण्यात आला आहे। भारतीय कोस्ट गार्ड आणि केंद्रीय संस्थांशी सतत संपर्क चालू असून बारकाईने पुढील तपास करण्यात येतो आहे। अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात ही माहिती जरी प्राप्त झाली असली तरी कुठेही याबद्दल ऑथेंटिसिटी आहे, कुठेही कमी राहू नये या दृष्टीने माहिती जरी प्राप्त झाली असली तरी सगळीकडे नाकाबंदीचे आदेश दिले आहेत। सणांचे दिवस असल्यामुळे त्या ठिकाणी काही कुठली घटना घडणार नाही याच्याकडेही लक्ष ठेवण्याकरता सांगितलेलं आहे आणि केंद्रीय यंत्रणा या संदर्भात आपल्यासोबत सातत्याने संपर्क ठेवून आहेत आणि आता या माहितीचं कन्फर्मेशन हे केंद्रीय यंत्रणांनी दिलेलं आहे। निवेदनावरती विनंती आहे, उद्या गोपाळकाला आहे श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये हरेश्वर भरडखोल परिसरामध्ये झालेली हे प्रकरण आहे। गोपाळकाला असेल मोठ्या प्रमाणात तिथं साजरा होतोच, त्याचबरोबर गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने चाकरमानी मोठ्या पद्धतीने प्रवास करतात। जर आता तिथं रायगड जिल्ह्यातली पोलीस यंत्रणा कमी पडत असेल तर आपण वाढीव तिथं आदित्य तटकरे ही तिथं देण्यात स्थानीय विधायक मध्ये सवाल पूछ रही है येऊ नये कि ये जो ये गृह विभागाने तेवढी फक्त एक उत्सवों के दिन है। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर गणपति उत्सव में कोकण में लोग जाते हैं, तो क्या लोगों को अधिक सुरक्षा मुहैया की जाएगी? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जी अधिक सुरक्षा मुहैया की जाएगी, जो जो उपाय योजना करनी है वो की जाएगी, पूरी तरह से वहां पर कदम उठाए जाएंगे। एटीएस भी इस बारे में ध्यान बनाए रखा है, एडिशनल फोर्सेस वहां पर दिया जाएगा। एहतियात के तौर पर जो भी कदम उठाने शासन उस तरह के कदम उठाएगी। वर्तमानपत्रात केवळ 1.5 महिन्यामध्ये 137 आत्महत्या झाल्या आणि त्यामध्ये सुद्धा नांदेड आघाडीवर आहे। दुसरा वर्तमानपत्र म्हणतंय की त्या 23 दिवसामध्ये 89 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि सर्वाधिक 46 एकट्या मराठवाड्यात झाल्या। अध्यक्ष महोदय, आपण या सगळ्या गोष्टीकडे अतिशय बारकाईने लक्ष द्यावं लागणार आहे, सरळ हस्ते मदत करावी लागणार आहे। नाशिकमध्ये आपल्याला माहिती आहे कांद्याचे प्रश्न, कांद्याच्या चाळी ज्या आहेत त्या पाण्याखाली। तो महाराष्ट्र रायगढ़ में संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप, हर तरफ हाई अलर्ट और एटीएस चीफ लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुंबई से एनआईए के 3 सदस्यों की टीम भी रवाना हो गई है रायगढ़ के लिए। ये इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप सभी को पहुंचा दें। मुंबई से एनआईए के 3 सदस्यों की टीम रायगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। एटीएस चीफ खुद नजर बनाए हुए हैं। सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, हर एंगल से जांच किया जा रहा है, क्योंकि मामला काफी संदिग्ध, काफी बड़ा और गंभीर है, क्योंकि 3 AK-47 बरामद और साथ ही भारी मात्रा में जिंदा कारतूस का बरामद होना हर एक सवाल को जन्म देता है। क्या ये कोई टेरर एंगल है? क्या इसको महाराष्ट्र को दहलाने की साजिश थी? कोई षड्यंत्र था? इस एंगल से भी जांच चल रही है। देखिए, कमलेश सुतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही न्यूज रूम से मुनीश पांडे जुड़े हुए हैं। कमलेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अभी डिप्टी सीएम ने कहा, गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा, क्योंकि वो सदन में बोल रहे हैं? देखिए, एक जानकारी जो इस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री ने दी है, उस जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये 16 मीटर की बोट है जो अबेंडन तरीके में, छोड़े हुए तरीके में कुछ वहां पर स्थानीय मछुआरों को मिली थी। स्थानीय पुलिस ने इसकी पूरी जांच की है और जिसमें 3 AK-47 राइफल्स और कुछ वहां पर एम्यूनेशन यहां पर बरामद हुए। लेडी हान नाम की ये बोट है, ये बोट का नाम लेडी हान है। एक ऑस्ट्रेलियन महिला के द्वारा जिसे जो ओन करती इस बोट को, और उनके पति जेम्स हार्बर्ट इस बोट के कप्तान थे। इस बोट का इंजन बीच समुद्र में टूट गया था और इसे कोरियन बोट द्वारा इसे रेस्क्यू किया गया था। आधे टूटे हुए अवस्था में इस बोट को ये बोट बहकर आई थी कोकण के किनारे में हाई टाइड के चलते, और इसीलिए ये बोट यहां पर पहुंची है। ऐसी प्राथमिक जानकारी देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री उन्होंने दी है, लेकिन बावजूद इसके सेंट्रल एजेंसीज को इस बारे में जानकारी दी गई है।
कोई भी इसमें जो शक्यताएं होगी इन्हें यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां इसमें साथ में काम कर रही है। अगर यहाँ पर एडिशनल फोर्सेस की जरूरत हो तो भी वहां पर डिप्लॉय की जाएगी, ऐसे उन्होंने जानकारी दी है। चूंकि महाराष्ट्र में इस वक्त उत्सव त्योहारों के दिन है, इसलिए जो भी एहतियात उठाने, जो भी कदम उठाने हैं वो यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे, ये देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर बताया। लेकिन जो प्राथमिक तौर पर जानकारी है, लेडी हान नाम की ये बोट है, एक ऑस्ट्रेलियन महिला की द्वारा ओन की गई ये बोट है और जो खराब अवस्था में इसे इंजन टूटने की वजह से रेस्क्यू किया गया था और ये बहकर हाई टाइड के चलते इस किनारे पर पहुंची है। ऐसी प्राथमिक जानकारी महाराष्ट्र सरकार ने इस वक्त दी है। ठीक है कमलेश, मुनीश पांडे का रुख कर लेते हैं। मुनीश, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि हमारे ये समुद्री इलाके में ये बोट आ गई, हथियारों का खेप आ गया, जखीरा आ गया, लेकिन जिस 3 लेयर की सिक्योरिटी की आप बात कर रहे थे, फिर उस पर भी तो सवाल खड़े होते हैं। मुनीश पांडे, आवाज नहीं आ रहा है। मुनीश, आप अभी सुन पा रहे हैं? चलिए मुनीश का हम दोबारा संपर्क करेंगे। यही सवाल मैं कमलेश से ले लेता हूं। कमलेश, सवाल तो फिर भी उठ रहे हैं हमारे सिक्योरिटी। चलिए मुनीश अब हमें सुन पा रहे हैं। मुनीश, अपने आप में प्रश्न ये है, गंभीर सवाल ये है कि जिस सिक्योरिटी लेयर्स की आप बात कर रहे थे कि 3 लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, कोस्टल गार्ड, नेवल की सबकी बात कर लें और जो लोकल पुलिस उनकी मॉनिटरिंग होती है, निगरानी होती है, बावजूद ये बोट आ जाती है और स्थानीय लोग बताते हैं वो सिक्योरिटी और वो जो बोट्स लिए गए थे वो फिर उनका क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है और इसी की वजह से मैं आपको बड़ी अपडेट दे दूं। सबसे पहले तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में अवगत करा दिया है। उनको जानकारी दे दी गई है कि इस तरह की घटना हुई है और गृह मंत्री ने साफ तौर पर अपने अधिकारियों को आदेश दिया हुआ है कि जो भी महाराष्ट्र में अथॉरिटीज हैं उनके साथ लगातार संपर्क में रहें और उनको जानकारी देते रहें। दूसरी, एनआईए की टीम का जाना अपने आप में एक बड़ा एक डिसीजन है, क्योंकि देखिए इसके पहले एटीएस खुद जा रही है जो कि महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, यानी कि आतंकवादी घटनाओं को देखने वाली एजेंसी। लेकिन एनआईए के 3 सदस्यीय टीम का जाना, इसका मतलब यह है कि केंद्र की तरफ से साफ उनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरीके की आतंकवादी घटना की साजिश थी तो उसको लेकर वो जांच आगे बढ़ाएं। क्या किसी का हाथ था, आतंकी संगठन का हाथ था, किसी देश का हाथ था, उसको लेकर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है इसमें, देखिए जो आपने सवाल थोड़ी देर पहले किया हुआ था कि त्योहारों का मौसम है और क्या उसके पहले मुंबई महाराष्ट्र को दहलाने की साजिश थी, जो इस वक्त के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने साफ कहा। और इस बीच मुनीश, आपका रुख करेंगे, रायगढ़ में एक और संदिग्ध नाव बरामद हुई है। स्थानीय पुलिस संदिग्ध नाव की जांच कर रही है। ये पहली जो बोट मिली थी उसमें तो हथियारों का खेप जखीरा बरामद हुआ था जिसमें 3 AK-47 था, और लेकिन एक और बोट बरामद हुई है, एक और नाव बरामद हुई है, लेकिन इससे हथियार बरामद नहीं हुए हैं। इसकी जांच की जा रही है क्योंकि 2 नाव देखिए अब सामने आ गए, एक में हथियारों का खेप और दूसरे में हथियार नहीं, लेकिन वो बोट मिली है जो संदिग्ध बताई जा रही है, उसकी भी जांच चल रही है। कमलेश, और क्या अपडेट है इससे जुड़े हुए? देखिए ये एक दूसरी बोट यहाँ पर पाई गई है। हालांकि इस पर कोई किसी भी तरह के एक्सप्लोजिव्स या हथियार नहीं मिले, लेकिन कुछ लाइफ जैकेट्स इस पर जरूर मिले, इसलिए इसकी भी पूरे तरीके से जांच की जाएगी क्योंकि इन दोनों बोट्स का इस तरह से संदिग्ध अवस्था में मिलना, इन दोनों में क्या कोरिलेशन है इसकी जांच की जाएगी। एटीएस को भी इसके बारे में आगाह किया गया है और इन दोनों में कोई कनेक्शन है, क्या दोनों एक साथ ही आई हुई ये बोट थी या दोनों का कोई अंजाम देने का जिस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की जा रही है उस मामले में भी जांच की जाएगी। लेकिन दोनों का कोरिलेशन क्या होगा इसके बारे में फिलहाल पुलिस और एटीएस और जो भी केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करेगी, इन सभी को इसके बारे में आगाह किया गया है। और फिलहाल ये छोटी वाली बोट है जो नजदीक इसके जहां पर ये पाई गई थी उसी के नजदीकी इलाके में पाई गई है और इसीलिए फिलहाल इसकी भी जांच की जाएगी। इस एंगल से भी जरूर जांच होगा, एजेंसियों की नजर होगी कि क्या इस बोट से कोई उतरा तो नहीं और हथियारों को इस डर से कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है इसलिए छोड़ दिया गया हो या फिर बाद में प्लानिंग हो। बहुत अभी एंगल बसते हैं। मुनीश जी बिल्कुल, देखिए और जो ये दूसरी नाव मिली है वो श्रीवर्धन कोस्ट है रायगढ़ में, उसी के पास दीवे करके जगह है, वहां पर ये छोटी सी नाव मिली हुई है और इस नाव का उसी दिन मिलना
जहां पर एक दूसरी नाव मिलती है दूसरे देश की, जिसमें 3 AK-47, 255 से ज्यादा उसमें गोलियां मौजूद थी। उसी दिन मिलना अपने आप में कई सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको बढ़ाता है, क्योंकि देखिए त्योहारों का मौसम है और मुंबई वो शहर है जो कि इसके पहले आतंकी हमले का शिकार हो चुका है। एक बार रायगढ़ में जो कोस्टल एरिया है उसी का इस्तेमाल हुआ था 1993 में ब्लास्ट करने के लिए। उसके बाद 26/11 के टाइम पे हमने देखा कि मुंबई के तट पर एक बोट आता है, वहां से 10 आतंकवादी निकलते हैं और पूरी मुंबई को दहला देते हैं, देश को दहला देते हैं। और अब ठीक मुंबई के थोड़ी ही दूर पर रायगढ़ जो जिला है वहां पर इस तरह की बोट का मिलना और बोट में इस तरह के हथियार, गोला बारूद मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में दो चीजें दर्शाता है। क्या ये आतंकवादी हमले की साजिश थी? क्या मुंबई को दहलाने की साजिश थी? क्या महाराष्ट्र में कोई आतंकवादी घटना करने की साजिश थी? बड़ी खबर, नाव से AK-47 राइफल विस्फोटक की बरामदगी। पहली नाव से जिसमें 3 AK-47 मिला और साथ ही ATS प्रमुख का यह कहना कि आतंकी घटना से इनकार नहीं कर सकते। और तीसरी बड़ी बात, NIA की टीम की रवानगी रायगढ़ के लिए अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, लेकिन हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है और हर एंगल से जांच लगातार चल रही है। जो तस्वीर देख रहे हैं यही वो बोट है जिससे 3 AK-47 बरामद हुए हैं और साथ ही 250 से ज्यादा जिंदा कारतूस जो बॉक्सेस में है, नीले जो बॉक्स आप देख पा रहे थे उसके अंदर हैं। ये बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं, लेकिन अभी जांच हर एंगल से चल रही है कि क्या किसी देश की जो नाव है वो तो नहीं आ गई है ड्रिफ्ट होकर। इस एंगल से भी जांच की जा रही है और जिस तरह से कमलेश बता रहे थे, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उस पहलू को भी खंगाला जा रहा है कि एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कमलेश, आप जो जानकारी दे रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलियन कपल्स थे, हो सकता है कि कुछ तकनीकी खामी आई नाव में और वो आ गई, लेकिन वो लोग कहां हैं? उनसे क्या संपर्क हो पाया? कोई पुष्टि हो पाई? ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जी बिल्कुल, उन्हीं को इस वक्त ट्रेस करने की बात सबसे पहले की जाएगी। उनको सबसे पहले, क्योंकि इसमें सबसे अहम कड़ी, जिस तरह की जानकारी अगर मिली है उस जानकारी को देखा जाए तो इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी वो ऑस्ट्रेलियन कपल होगा जिनकी ये बोट बताई जा रही है। उनको किस तरह से, उनका ये कहना है, जिस तरह की जानकारी दी गई थी उस जानकारी के मुताबिक ये बोट खराब हो गया था, इंजन टूट गया था, जिसके चलते एक जैपनीज बोट से इन्हें रेस्क्यू किया गया था और ये बोट छूट कर बहते बहते इस किनारे पर आ गई। अब इसमें पूरा कोरैबोरेट किया जाएगा किस तरह के स्टेटमेंट्स है, क्यों ये बोट टूट गई थी, किस तरह की खामियां इसमें आई थी और क्या जो जानकारी दे रहे थे ये जानकारी सच है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि अगर ऑस्ट्रेलियन कपल की ये बोट थी तो इसमें इतने बड़े पैमाने में, इतने भारी पैमाने पर यहाँ पर एक्सप्लोजिव्स या हथियार क्यों थे, इसका जवाब भी उन्हें देना होगा। इस सारे मामले की जांच इस वक्त की जाएगी। लेकिन जो जानकारी देवेंद्र फडणवीस ने दी है, दोबारा बताना चाहूंगा, ये जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन सामने आया, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सामने आया, वो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इसका जांच पर कोई भी असर नहीं होगा। जांच जिस तरीके से शुरुआती मोमेंट से चल रही थी उसी तरह से जांच शुरू रहेगी। क्या किसी घटना को अंजाम देना था, क्यों ये हथियार लाए गए थे, इन सभी चीजों की जांच होगी। सेंट्रल एजेंसीज, राज्य पुलिस सभी इसकी जांच करेंगे, ATS जांच करेगी। उस जांच में इस जो आई हुई जानकारी का कोई भी असर नहीं होगा। जानकारी जिस तरह से आती रहेगी, इंफॉर्मेशन आती जाएगी, उसका पूरी तरह से जांच, चाहे वो फोरेंसिक जांच हो, कोलैबोरेटिव जांच हो, सब की जाएगी। तब तक इस मामले को राज्य सरकार पूरी गंभीरता से लेगी, जब तक एक लॉजिकल एंड तक ये ना जाए। ठीक है, कमलेश और मुनीश, आप दोनों हमारे सहयोगी, आप बने रहे, हम वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं, आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, सुनिए। सुपूर्द केले। समुद्र खवळलेला असल्याने लेडीहान या बोटीचे टोईंग करता आले नाही आणि समुद्राच्या अंतर्गत प्रवाहामुळे भरकटत ही नौका हरिहरेश्वर किनाऱ्याला लागलेली आहे, अशी माहिती भारतीय कोस्ट गार्डकडून प्राप्त झालेली आहे। सदर घटनेचा तपास स्थानिक पोलीस आणि दहशतवाद विरोधी पथक हे दोघे मिळून करीत असून आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पोलीस घटकांना सतर्कतेचा आदेश देण्यात आलाय। भारतीय कोस्ट गार्ड आणि केंद्रीय संस्थांशी सतत संपर्क चालू असून बारकाईने पुढील तपास करण्यात येतो आहे। अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात ही माहिती जरी प्राप्त झाली असली तरी कुठेही याबद्दल ऑथेंटिसिटी आहे, कुठेही कमी राहू नये या दृष्टीने माहिती जरी प्राप्त झाली असली तरी सगळीकडे नाकाबंदीचे आदेश दिले आहेत। सणांचे दिवस असल्यामुळे त्या ठिकाणी काही आज श्रीवर्धन में
एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीजों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। एका वेळी जर एक जण विचारेल तर मी उत्तर देईल। मी मराठीच्या संदर्भात पूर्ण निवेदन केलेलं आहे। आपण सगळ्यांनी ते लाईव्ह दाखवलेलं आहे। त्याच्यामुळे म्हणून मी आता हिंदीत या ठिकाणी येऊन निवेदन केलं। आता तरी याच्यामध्ये टेरर अँगल दिसून येत नाही। तथापि अजून या संदर्भात पूर्णपणे पुष्टी मी करणार नाही, कारण ही प्राथमिक माहिती आलेली आहे जी कन्फर्म झालेली आहे। पण अशा प्रकारचा कुठलाही इन्सिडेंट झाल्यानंतर कुठलाही अँगल हा तात्काळ रूल आउट करणं योग्य नाहीये। त्यामुळे सगळ्या प्रकारे चौकशी सुरू राहील। मात्र प्राथमिक माहितीमध्ये आपल्याला लक्षात येत आहे की ड्रिफ्ट होऊन आलेली बोट आहे। देखिए, टेरर एंगल के संदर्भ में अभी कोई पुष्टि नहीं मिली है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये ड्रिफ्ट होकर ये बोट आई है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। किंतु ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते, उसकी पूरी तफ्तीश हम करते रहेंगे। जो प्राथमिक हमारे जानकारी मैंने आपके सामने रखी है, उस प्राथमिक जानकारी में अभी तक इसका कोई ऐसा एंगल दिखाई नहीं पड़ता। तुम्ही दोघं आपापसात ठरवा, मी दोघांना उत्तर देतो। तुम्हाला एकच मिनिट तुम्हाला दोघांना उत्तर देतो। एक एक करून विचारा। तू आधी विचार, मग तू विचार। एवढा काय भानगड आहे आपली? मुंबईमध्ये सर ज्या दहीहंडी आहे अशामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर असतात। आजच अशी घटना घडल्यामुळे कुठेतरी सुरक्षेमध्ये अधिक वाढ किंवा त्याच्याबद्दलची खबरदारी या संदर्भात सुरक्षेच्या संदर्भातले सगळे आदेश दिले आहेत। मी पुन्हा सांगतो, अशी घटना झाली असली तर आपण कुठेही त्या संदर्भात कोताही करू शकत नाही। आपल्याला त्या संदर्भात लक्ष ठेवावंच लागतं। त्यामुळे
मुंबईमध्ये सेन्सिटायझेशन हे करण्यात आलेलं आहे। सीएम साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब तक टेरर एंगल सामने नहीं आया, लेकिन घटना को लेकर हर एंगल से जांच जारी है। हर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। इलाके में हाई अलर्ट है। बोट के बारे में पुख्ता जानकारी भी सामने आई है। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन बोट बरामद की गई है और इसके अलावा तमाम जानकारियां वो पत्रकारों को साझा कर रहे हैं।